हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नोर क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BPYG 172 का कोर्स मतलब फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन्स, जिसमें हम ब्लॉक 1 के बारे में करेंगे, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं यूनिट 1। ब्लॉक 1 क्या है? इंट्रोडक्शन टू द फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन्स। उसी में हम यूनिट 1 करने वाले, जो कि मीनिंग है और नेचर ऑफ रिलीजन से, जिसके अंदर क्या क्या है, मीनिंग ऑफ रिलीजन से, नेचर्स ऑफ रिलीजन्स एंड डेवलपमेंट स्टेज ऑफ रिलीजन से हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या मीनिंग है रिलीजन्स का, क्या नेचर है रिलीजन्स का, और क्या स्टेजेस है डेवलपमेंट किसके रिलीजन्स के। मीनिंग ऑफ रिलीजन्स क्या देखते हैं। रिलीजियस इज द स्ट्रक्चर सिस्टम्स ऑफ बिलीफ, प्रैक्टिसेस, वैल्यूज centers around the worship of higher power डिवाइन बींग्स और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। ठीक है, रिलीजियस का एक स्ट्रक्चर सिस्टम है किसका? बिलीव का। बिलीव मीन्स विश्वास का, प्रैक्टिस मीन्स किसी प्रार्थना करना, वैल्यूज मतलब किसी चीज़ को महत्व देना, सेंटर अराउंड द वर्कशिप ऑफ हायर पावर डिवाइन मीन्स किसी ऐसी चीज़ों से घेरा हुआ है, मतलब रिलीजन्स जो वर्कशिप मीन्स किसी चीज़ की उच्च मतलब एक उच्च शक्ति, मतलब एक उच्च शक्ति मीन्स जैसे कि पावर डिवाइन मतलब उच्च शक्ति की दिव्य, मतलब जो दिव्य उच्च शक्ति होते हैं, प्राणी होते हैं ना, उनकी पूजा करना उनसे। और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल मीन्स अपनी परमात्मा को आत्मा से मिलन। ठीक है, तो ये क्या एक रिलीजियस में क्या क्या स्ट्रक्चर्स क्या क्या इसमें, ये क्या स्ट्रक्चर सिस्टम है किसका? बिलीव का, प्रैक्टिस का, वैल्यूज का, जो किन किन चीज़ों से घिरा हुआ है, किसी उच्च शक्ति से, मतलब उच्च शक्ति से, पावर ऑफ उच्च शक्ति के दिव्य प्राणी से, और जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, ठीक है, और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल से। इट ऑफन प्रोवाइड आंसर टू द एग्जिस्टेशनल क्वेश्चन अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ, द यूनिवर्स एंड मॉरिटी। ये क्या हमें प्रोवाइड करता है, हमारे जवाब देता है कि जीवित मतलब धरती पे जीवित का, कि हम मतलब अभी हम धरती पे है, हमारे पास क्वेश्चन है कि हम धरती पे क्यों है, मतलब इन चीज़ का जवाब देता है कि हमारे रहने का मतलब हम धरती पे क्यों सर्वाइव कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, और हमारे यूनिवर्स के बारे में बताता है। रिलीजियस टिपिकली इन्वॉल्व रिचुअल्स, कैट्स, टेक्स्ट एंड कम्युनिटी ऑफ फॉलोवर्स। रिचुअल्स में टिपिकली क्या क्या इन्वॉल्व करता है? रिचुअल्स मीन्स कि रस्म और रिवाज, मतलब रिलीजन में अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, रस्म भी होते हैं और रिवाज भी होते हैं। स्कैर टेक्स्ट मीन्स जैसे कि हिंदुओं में क्या स्कैट है, जैसे कि भगवद गीता, महाभारत, रामायण। ठीक है, ये क्या स्कैट है हिंदू का होगा। बाइबल किसका हो गया? जैसे कि क्रिश्चियंस का बाइबल हो गया और मुस्लिम का ये कुरान हो गया। तो ये सब क्या है? स्कैट टेक्स्ट है। और इसमें क्या होता है, जैसे कम्युनिटी हो, बहुत सारे कम्युनिटी फॉलोवर्स होते हैं जो मतलब अपनी अपनी कम्युनिटी को फॉलो करते हैं। मीन्स अपने मीन्स रिलीजन्स में अलग अलग टाइप्स के रिलीजन्स होते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ये सब क्या है? रिलीजियस है। और इन सभी रिलीजन्स के अपने अपने अलग अलग रिवाज है, अलग अलग इनके स्कैट टेक्स्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया इनके अपनी अलग अलग टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए हैं, अपने अपने ग्रंथ वगैरह या वेदास, ये सब अपनी अपनी मतलब चीज़ें लिखी हुई है। मीन्स अपने अपने रिलीजन्स के मतलब रिलीजन्स के अलग अलग रिवाज, रीति रिवाज, स्कैट टेक्स्ट और कम्युनिटी ऑफ फॉलोवर्स है, इसमें ये बताया गया है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते रिलीजन्स को समझने की कोशिश करते। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है क्रिश्चियनिटी का। क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ जीसस क्रिस्ट। Followers known as Christians believe in one God and follow the Bible as their sacred text. They practice rituals like prayer, forgives and salvations. जैसे कि इसमें एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी का दिया है। क्रिश्चियनिटी का एक ऐसा रिलीजियस है जो किसकी टीचिंग के बारे में बताता है, किसकी टीचिंग पे बेस्ड है? जीसस के ऊपर बेस्ड है। किस पे? जीसस क्रिस्ट के ऊपर बेस्ड है। मतलब जो जीसस क्रिस्ट के सिखाए हुए चीज़ें हैं वो उन्हीं को ही फॉलो करते हैं, और जो इनको फॉलोअर्स करते हैं तो क्या कहा जाता है? क्रिश्चियन कहा जाता है। ये सिर्फ एक ही गॉड पे बिलीव करते हैं, जो कि कौन है? जीसस क्रिस्ट है। और जो उनकी मतलब जो स्कैर टेक्स्ट, जो अपने ग्रंथ जो लिखी हुई जो ग्रंथ वगैरह है, वो जो उनको फॉलो करते हैं वो क्रिश्चियन क्या है? वो बाइबल है। वो क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं? मतलब प्रेयर्स करते हैं, फॉरगिव्स मतलब माफ़ी मांगना, सैल्वेशन मीन्स अपनी रक्षा के लिए मतलब जिसके से प्रार्थना करना, या उन्होंने कुछ गलती की हो उनसे मतलब भगवान जीसस क्रिश्चियन मतलब गॉड जीसस क्रिश्चियन माफ़ी मांगना। तो मीन्स ये क्रिश्चियंस के बारे में बताया गया है। तो आप समझ गए होगी कि रिलीजियस का मीन्स क्या होता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको अच्छे समझाने की कोशिश की होगी कि डिफरेंट मीन्स एक इंडिया है, आप देख सकते हो इंडिया में हर एक रिलीजियस के लोग रहते हैं, चाहे वो बुद्धिज़्म के हो, जैनिज्म के हो, या सिक्किमिज्म के हो, कहीं के भी हो, या हिंदू हो,
और मुस्लिम हो, मीन्स अलग अलग है और सभी के अपने अपने अलग अपने अपने गॉड को फॉलो करते। हिंदुओं में अगर देखा जाए तो श्री राम जी को या कृष्ण जी को, मतलब हिंदुओं के अपने अलग ही है और मुस्लिम के अपने अलग है, क्रिश्चियंस के अपने अलग है, मीन्स अपने अपने अलग है। तो अपने रिवाज भी उनके अलग है, उनका जो फॉलो करने का तरीका वो भी डिफरेंस है। तो इसमें यही बताया गया है कि रिलीजन्स में हम ऐसी एक उच्च मतलब उच्च प्राणी मतलब उच्च देवी प्राणी शक्ति मतलब ऐसी कोई शक्ति जो होती है जिसकी हम पूजा करते और हम उसी को महत्व देते हैं और मतलब और हम क्यों इस मतलब धरती पर रह रहे हैं, हमारा रीज़न क्या है और इस यूनिवर्स को किसने बनाया है। हम जब से बचपन से देखा होगा कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है उसे ये पता नहीं होता कि हम इस मतलब कि हमने क्या, पर जैसे जैसे हम धीरे होते मम्मी पापा हमें सिखाते कि धरती को भगवान ने बनाया है, हमें भगवान ने जन्म दिया, ये सब मतलब बचपन में आपने सीखा होगा, मम्मी पापा ने भी अपने बच्चों को कहा होगा। तो हम क्यों रह रहे मतलब जैसे ही मतलब हम जन्म लेते मतलब भगवान की पूजा करना, ये सब क्या है हमारा मतलब ये हमारा डे टू लाइफ शेड्यूल हो चुका है। मीन्स हम ये सब हमारी करना एक अपना रिवाज है। मीन्स अपने अपने मतलब अपने अपने रिलीजन्स में सभी का अपना अपना एक रिचुअल्स कैट्स टेक्स्ट वगैरह सब कुछ होता है। तो रिलीजियस का मीनिंग आप आई होप कि आप मीनिंग अच्छे से समझ गए होगे एग्जाम्पल के साथ में। Nature of a religion. Nature of a religion is a complex, diverse and can be defined in many ways. Nature of religions क्या है? Complex. Complex means difficult है. Diverse means विभिन्न means अलग अलग प्रकार के various types के जिसके थ्रू हम क्या define कर सकते हैं किसको? Religions को. It can be described as a set of beliefs, values, cultural system that connect the humanity into spirituality and more values. जिसको हम और अलग तरीके से भी describe कर सकते हैं, बता सकते हैं, जैसे कि set of beliefs, विश्वास, values, महत्व देना, किसी चीज़ को वैल्यू देना, कल्चर सिस्टम जो कि कनेक्ट करता है किसको? ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता को किससे कनेक्ट करता है? स्पिरिचुअलिटी मीन्स परमात्मा या आत्माओं से मतलब आत्माओं से कनेक्ट करता है और ऐसी और सारी जो वैल्यूज होती है। इट कैन बी ऑल्सो अंडरस्टूड थ्रू द लेंस ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन इट एम्स आंसर सच एज व्हाई वी आर हियर, व्हाट आवर पर्पस इज, व्हाई वी आर गोइंग। हम इसको मतलब रिलीजियस को कुछ और तरीके से भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि हम जो क्वेश्चन अक्सर एक मतलब जो एग्जिस्ट करते हैं हम इंडिया मतलब जो धरती पे हम रह रहे हम मतलब क्वेश्चन खुद से भी पूछते हैं कि हम यहाँ क्यों है। जैसे कि पर्सन खुद से सवाल पूछता है ना कि हम यहाँ क्यों है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है और हम कहाँ जा रहे। मीन्स ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू भी हम रिलीजियस को डिस्क्राइब कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। तो नेचर ऑफ रिलीजियस में ये बताया गया है। सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन्स और कौन कैसे जो ऐसे पहलू है मतलब जो किससे रिलेटेड है रिलीजियस, जैसे कि रिचुअल्स और स्कैर्ड टेक्स्ट। तो एक रिचुअल क्या है? कोर एलिमेंट ऑफ रिलीजियंस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज प्रोवाइड सेंस ऑफ मीनिंग इन आइडेंटिटी टू एडहेरेंट्स। मतलब रिलीजियस रिचुअल्स और जो हमारे सेरेमनीज ये क्या एक पहचान प्रोवाइड करती है, मतलब एक हमें पहचान देती है कि कौन सा रिचुअल्स मतलब कौन सी परंपरा जो हम मतलब फॉलो करते हैं। जैसे कि बचपन से अगर हम कोई पूजा पाठ वगैरह करें तो एक हमें एक पहचान दे दिया ना कि ये हम एक हिंदू रिलीजन्स में आते। कोई मुस्लिम अगर कोई मुस्लिम से रिलेटेड होगा, ठीक है, कोई मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड होगा तो वो मतलब वो कुरान वगैरह पढ़ रहा है, मीन्स ये उनसे रिलेटेड है, तो मीन्स उनको वो अपने रिलीजन्स की पहचान दे रहा है। तो इसमें वही कहा गया है कि जो रिचुअल्स और जो सेरेमनीज जो चीज़ें होती है समारोह वगैरह जो भी उनके रिलीजन्स में होता है ये भी एक टाइप का क्या है अपने रिलीजन्स की पहचान देता है। मतलब उस इंसान को प्रोवाइड करता है कि एक अलग ही आइडेंटिटी देता है कि वो कौन से रिलीजन से है। ये सब क्या इसमें किस में आता है? रिचुअल्स में आता है। सेकंड कौन सा है? स्कैर्ड टेक्स्ट। स्कैर्ड टेक्स्ट एंड राइटिंग अनदर कोर एलिमेंट ऑफ रिलीजन। स्कैर्ड टेक्स्ट और राइटिंग ये भी एक अनदर एलिमेंट। स्कैर्ड टेक्स्ट और कोर एलिमेंट मीन्स बोले तो स्कैर्ड टेक्स्ट और राइटिंग अनदर कोर एलिमेंट ऑफ रिलीजन मीन्स किसी जैसे कि हिंदुओं में भगवद गीता, महाभारत, रामायण, इसमें किस चीज़ के बारे में बताई गई? एक रामायण के बारे में बताई है। जीसस क्रिस्ट में मतलब बाइबल में किसके बारे में बताया कि जीसस क्रिस्ट के बारे में बताई गई है। तो मीन्स ये जो दो ग्रंथ है जो लिखे हुए जो पुस्तक है जो बुक्स वगैरह ये लिखी गई है ये सब अपनी अपनी एक अलग अलग रिलीजन्स के बारे में बता रहे हैं। मीन्स एक हिंदू रिलीजन से रिलेटेड एक भगवद गीता से हमें पता चलता है ये हिंदुओं के बारे में, और एक बाइबल के थ्रू हमें पता चलता है कि जीसस क्रिस्ट के बारे में। मीन्स एक बुक्स के थ्रू भी हम रिलीजन्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ओके, हाँ। इसके बाद में आता है एथिक्स एंड नेचर।
Ethics, religious often contain moral code that govern in human conduct. एथिक्स में क्या होता है, रिलीजियस ऑफन कंटेन मॉरल कोड मीन्स ऐसे रूल और गाइडलाइंस जो पीपल फॉलो करते रहने के लिए अपनी अच्छी ज़िंदगी को, जैसे कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे कर्म करोगे तो क्या होगा, आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर कुछ क्राइम वगैरह करोगे, ऐसा कुछ करोगे तो आगे जाके क्या हमें एक नरक की ज़िंदगी मिलेगी। मतलब हम कर्म पे विश्वास करते हैं ना, तो इसमें क्या बताया गया है, एथिक्स में ये बताया गया है कि इसके रिलेटेड मॉरल कोड से रिलेटेड बताया गया है कि हमें जो ऐसी ऐसी गुड वैल्यूज़ या गुड रूल्स हमें बचपन से सिखाया जाता है, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ अच्छे कर्म करना है ताकि अच्छे फल मिलेंगे। मीन्स एथिक में ये है। नेचर क्या है, मैनी रिलीजियस कंसिडर नेचर टू बी एक्ट ऑफ डिवाइनिटी एंड शुड बी ट्रीटेड एज सच। इससे बहुत सारे रिलीजन्स कंसिडर करते हैं नेचर को दिव्य से कनेक्ट करते हैं, उनको ट्रीटेड करते हैं, उनको इसी तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसे कि दिव्य मीन्स जैसे कि कोई मतलब ऐसी दिव्य शक्ति, कोई पावरफुल शक्ति, जैसे कि हम एग्जाम्पल एक भगवान का ही ले लेते, ठीक है। मतलब ऐसे मतलब जैसे कि अगर भगवान की पूजा करें, मतलब जिस भगवान की भी हम पूजा करें, अगर सपोज श्री कृष्ण जी की हम पूजा करें तो हम श्री कृष्ण जी से कनेक्ट है, मतलब हम कृष्ण जी को पावरफुल, मतलब हम एक दिव्य शक्ति मानते हैं, उनके पास पावर है, सब कुछ है, ठीक है। तो हम उन्हीं को उनको ही उनके साक्षात मतलब उनके ही गाइडलाइन से, मतलब हम जो उनकी ही चीज़ें जो सिखाई गई है उनकी ही चीज़ों को सीखते हैं और उनके ही पाथ पे चलते हैं। तो इसमें ये बताया गया है द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन्स address द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इन सम फॉर्म। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स मतलब कैसे एक ब्रह्मांड को मतलब बनाया है, ठीक है। ऑलमोस्ट और एड्रेस द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इन सम फॉर्म, जैसे कि अपने अपने अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रिलीजन्स में एक अलग अलग ब्रह्मांड की रचना या पृथ्वी की रचना बताई गई है कि अपने अलग रिलीजन, एक हिंदू रिलीजन्स में एक अलग बताई गई होगी, तो एक बाइबल या कुरान में एक अलग बताई गई होगी। मीन्स रिलीजन्स में अलग अलग अपनी मतलब ब्रह्मांड की रचना बताई गई है। सम डायमेंशन ऑफ रीजन्स इंक्लूड जैसे कि रिचुअल, एक्सपेरिमेंशियल, मिथोलॉजिकल, डॉक्ट्रिनल, एथनिकल एंड इंस्टीट्यूशनल। रिचुअल मीन्स परंपरा, ऐसे कौन कौन से डायमेंशन जो इंक्लूड है रिलीजियस में, जैसे कि रिचुअल्स मीन्स परंपरा, रीति रिवाज, एक्सपेरिमेंशियल, मिथोलॉजिकल मीन्स किस चीज़ से, मिथ मीन्स किस चीज़ की। जैसे कि एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि एक हिंदुओं में कहा जाता है कि थर्सडे के दिन हमें क्या है, बाल नहीं काटना नहीं चाहिए, चाहे बाल नहीं बनाना चाहिए, सर नहीं धोना चाहिए। ये एक प्रकार का क्या एक मिथ है। हाँ, हमें ये पता नहीं है कि इससे रिलेटेड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है पीछे की, हमें कुछ नहीं पता। बट हमारे जो पेरेंट्स हो गए या पूर्वज हो गए वो हमें बता मतलब वो चीज़ें वो फॉलो करते आ रहे हैं ना कि थर्सडे के दिन नहीं काटना चाहिए, अच्छा नहीं होता। मीन्स एक प्रकार का एक मिथ ही है, बट के पीछे की चीज़ें हमें नहीं पता कि ये सही है या गलत है, बट हम वो चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं। फिर डॉक्टर की चीज़ का उपदेश देना, और इंस्टीट्यूशनल में संस्थान से संबंधित और ये सब है। और किससे रिलेटेड हो गया, एथिकल मीन्स मैंने आपको बताया था कोई मॉरल कोड, मतलब एक अच्छी ज़िंदगी के लिए हम ऐसे कौन कौन से जो गुड लाइन्स, अच्छी लाइन्स, जो रूल्स या गाइडलाइंस जो हम फॉलो करते हैं एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, वो किस में आता है, एथिकल में आता है। तो ये क्या कुछ ऐसे डायमेंशन है किसके रिलीजियस में जो इंक्लूड है, जो कि रिचुअल्स है, मिथोलॉजिकल, डॉक्ट्रिनल, इंस्टीट्यूशनल्स और एथिकल, ये सब क्या है एक डायमेंशन है किसका, रिलीजियंस का। डेवलपमेंट स्टेज ऑफ रिलीजन्स, ये टोटल 6 फेथ है किसका, डेवलपमेंट स्टेज ऑफ रिलीजन का। फर्स्ट क्या है, इनोसेंट फेथ, जो कि 3 से लेकर 7 साल के बच्चों के बीच में है। 3 से लेकर 7 साल मीन्स बहुत छोटे से बच्चे, जो मम्मी पापा उन्हें सिखाएगी वो चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, जैसे कि अडॉप्ट ओवर पेरेंट्स भी, जो पेरेंट्स हमारे जो चीज़ों पे विश्वास करते आ रहे होंगे हम उन्हीं चीज़ को विश्वास करोगे। मीन्स 3 से लेकर 7 साल की उम्र के बच्चों के, तो मीन्स ज़्यादा उनमें चीज़ों को समझने की मतलब समझ नहीं होती है। जो उनके पेरेंट्स जो उन्हें अच्छाई या बुराई जो भी उनको सिखाएंगे, मतलब जो पेरेंट्स जिस चीज़ में बिलीव करते होंगे वो जो उन बच्चे पे सिखाएगी, तो वो बच्चा क्या होगा, वो चीज़ों को देखेगा और वो चीज़ सीखेगा। मतलब 3 से लेकर 7 साल के बीच में आता है, तो वो कौन सा हो गया, इनोसिटिव फेथ हो गया। सेकंड कौन सा है, लिटरल फेथ, जो कि 7 साल से लेके 12 साल के पर्सन के बीच में आता है। टेक फेथ स्टोरीज लिटरली, मतलब ये इसमें क्या होता है, मतलब ये सच्चाई जो सच्चाई की स्टोरी को सचमुच लेता है। मतलब 7 साल के 12 साल का बच्चा है, मीन्स ग्रो तो हो चुका है, तो उसमें क्या होगा,
जो चीज़ें हमें सच्चाई बताएगी, सब एग्जाम्पल लेते हम इन्हें हमने हमें महाभारत बताया जिसमें कि पांडव और कौरव के बारे में बताया। एक स्टोरी तो हमने सुना दी, ठीक है, स्टोरी सुना दी, वो क्या हो गया, स्टोरी को वो सच्चाई ले रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पर्सन खुद से समझने की कोशिश करता है और बीइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन मोर लॉजिकल वे, और दुनिया को एक मतलब पृथ्वी को एक अलग ही तरीके से समझने की कोशिश करता है। मतलब उसके मन में एक रीजन्स को लेके एक जागरूकता आ जाती है कि वो एक अवेयरनेस आती है कि वो चीज़ों को और समझे, और जो जो उन्हें बताई गई होगी वो चीज़ों को मतलब क्या है समझ, मतलब सच्चाई को क्या है वो सच्चाई से समझने की कोशिश करता है। तो इसमें ये बताया गया ड्यूटर फेथ किसके बीच में आता है, एज 7 से लेके 12 साल के बीच में आता है, और इनिशिएटिव फेथ किसके बीच में आता है, 3 से लेके 7, जो कि बहुत ही छोटी कम उम्र के बच्चे रहते हैं। जो पेरेंट्स सिखाएंगे वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। थर्ड, कन्वेंशनल फेथ, जो कि 12 साल से लेके एडल्ट तक रहता है। ट्रस्ट इन द रिलीजियस सिस्टम, स्टक इनसाइड ए बिलीफ बॉक्स, मोस्ट पीपल रीन इन दिस सिस्टम। ट्रस्ट इन द रिलीजियस सिस्टम मीन्स 12 साल से लेके 12 साल से लेके एडल्ट तक के, ओके, हाँ, एडल्ट तक के मीन्स इनके मतलब किसी रिलीजन्स के प्रति विश्वास इनमें जागृत हो जाती है, ठीक है, विश्वास करना वो शुरू कर देते ना। मतलब एक रिलीजियस सिस्टम पे, कोई रिलीजियस चाहे हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन जो भी हो, ठीक है, वो उनका मतलब एक अलग अलग रिलीजन्स के थ्रू एक विश्वास, एक ट्रस्ट क्या हो जाता है, इसमें क्या होगा, शुरू हो जाता है। और जिस चीज़ पे वो विश्वास करते हैं, चाहे वो हिंदू रिलीजन्स पे करे या क्रिश्चियन पे करे, किसी से भी करे, वो जिस रिलीजन्स पे वो ट्रस्ट करते हैं वो उसी पे ही अटके रह जाते हैं। मीन्स वो उससे आगे बढ़ नहीं पाते। मतलब उनके दिमाग में वो अच्छी तरीके से एक रिलीजन्स के ऊपर मतलब विश्वास पूरा हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग क्या हो जाते हैं, इसी रिलीजन्स पे क्या हो जाते हैं, वो रिमांड मतलब इसी पे अटके रह जाते हैं, उससे वो आगे नहीं बढ़ पा सकते। इसलिए 12 साल से लेके जो एडल्ट होता है वो कौन सा रहता है, कन्वेंशनल फेथ रहता है, और मोस्ट ऑफ द पीपल रिमेन इन दिस स्टेज, ज़्यादातर लोग इसमें इसी स्टेज में रहते हैं। फोर्थ, रिफ्लेक्टिव फेथ, जो कि 20 से लेके 30 साल तक है। क्वेश्चनिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन, रियलाइजिंग देयर आर अदर पर्सपेक्टिव। क्वेश्चनिंग, जो 20 साल से लेके 30 साल के जो मतलब एज है, इसमें क्या होता है, पर्सन क्वेश्चन करता है, जवाब पूछता है कि रिलीजन्स को फाइंड आउट करता है कि ये रिलीजन ऐसा क्यों है, इसमें इतने कारण क्यों है, रीज़न क्यों है, भगवान क्यों है। मतलब वो क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देता है और कलेक्ट करता है, मतलब अलग अलग तरीके से वो रिलीजन्स को मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। फिफ्थ, कंजेक्टिव फेथ, जो कि मिड लाइफ होती है। मिड लाइफ मीन्स 20-30 के बाद में 25 से लेके जो 50 तक के बीच में होगा, ये कौन सी मिड लाइफ है। एक्सपेक्टेंस ऑफ मिस्ट्री एंड पैराडॉक्स, कंफर्टेबल विथ नॉट हैविंग ऑल द आंसर। मतलब हर एक चीज़ को, रहस्य को, मतलब जो भी रहस्य होगा वो उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। कोई कॉन्फिडेबल मत, चाहे उनको किसी चीज़ का आंसर मिले या ना मिले, वो उनके मतलब वो परवाह नहीं करते कि इस एज में मतलब हर एक चीज़ को वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देते। किसमें, जो एज होती है मिड लाइफ में, 30 से लेके 50 साल तक के 60 साल के बीच में जो एज होती है, मतलब इस उम्र में जो इंसान होता है वो ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करता है। जो चीज़ उन्हें प्रोवाइड की जाती है वो उन्हीं चीज़ को क्या वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सी है, यूनिवर्सलाइजिंग फेथ, जो कि लेटर लाइफ होती है, मतलब 70-80 साल या 90 या 100 साल तक बीच में जो होता है। ट्रू फ्रीडम मीन्स इसमें इनमें क्या होती है, आज़ादी होती है ज़िंदगी, मतलब किसी चीज़ से वो घेरे हुए नहीं होते हैं। मतलब इन्हें फुल फ्रीडम होती है, चाहे वो कैसी भी ज़िंदगी चाहिए, विश्वास करे या ना करे, मतलब एक अलग ही टाइप की इनमें फ्रीडम होती है। मतलब इनको हर टाइप की इंजॉय करना, हर चीज़ की, मतलब किसी चीज़ की टेंशन रिलीजियस वगैरह नहीं है। मतलब जो चीज़ें तो पर्सनली एडॉप्ट कर चुके हैं तो उन्होंने जो चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं वो उन्हीं को ही करते हैं। मतलब किसी चीज़ का उनके प्रेशर स्टेज वगैरह नहीं है। मतलब फुल तरीके से फ्रीडम, जॉय वगैरह सब कुछ इसमें है। किसमें, यूनिवर्सलाइजिंग फेथ में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है और कमेंट करना है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर कुछ भी डाउट है, अगर कुछ गलती हो गई तो इसके लिए सॉरी, और कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बताना है। और इससे कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एक्सप्लेनेशन चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।